कभी कभी हमें कुछ व्यक्ति को परखने में बहुत देर हो जाती है, जबकि हमें उन्हें बहुत वक्त पहले ही परख लेना चाहिए। लेकिन हमें इतनी देर हो जाती है उन्हें परखने में कि हमारा जो सब कुछ होता है वो या तो ख़त्म हो जाता है, जो हमारा सब कुछ होता है, जो हमारी उम्मीदें होती हैं, वे सारी टूट जाती हैं। जब तक हमें समझ में आता है कुछ कि ये व्यक्ति ऐसा है, तब तक ना जाने उसके बारे में और कितनी बातें पता चलती हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर 50 से ज़्यादा लड़कियों के साथ एक दुकान वाला जो होता है वो उनके साथ कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक दुकान वाला 50 से ज़्यादा लड़कियों के साथ भी सो सकता है, 50 से ज़्यादा लड़कियों के साथ वो ऐसा कर सकता है, 50 से ज़्यादा लड़कियों की जो फ़ोटो होती हैं उसके फ़ोन में आपत्तिजनक के मिल सकती है। और आखिरकार इन लड़कियों की क्या मजबूरी रही होगी कि उन्हें एक दुकान वाले के पास आना पड़ा होगा, एक दुकान वाले के पास उन्हें सोना पड़ा होगा, या फिर एक दुकान वाले के पास उन्हें रहना पड़ा होगा। ऐसे चले चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और क्या होता है इस घटना में ये जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना पंजाब के जालंधर का एक थाना लगता है गोरैया। दरअसल यहाँ पर एक लड़की रहती है। वो लड़की जो होती है उसकी शादी नहीं हो रही होती है। पहले तो वो शादी करने के लिए लड़के ढूंढती है। जो लड़के ढूंढती है तो उसकी फ्रेंड जो होती है वो कहती है कि इतनी परेशान क्यों है, तो वो कहती है कि बहन मेरी उम्र निकली जा रही है और मेरी शादी नहीं हो रही है। तभी तो उसकी फ्रेंड जो होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर तेरी जो उम्र निकली जा रही है, तेरी शादी नहीं हो रही है, तुझे लड़के नहीं मिल रहे हैं, तो तू शादी.com पर जा, वहाँ पर जाकर देख। वहाँ पर तुझे अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे और अच्छी हाई प्रोफाइल के लड़के मिल जाएंगे, जैसा तू चाहती है वैसे लड़के मिल जाएंगे। तभी वो लड़की जो होती है उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। तभी वो शादी.com ऐप डाउनलोड करती है। डाउनलोड करने के बाद उस पर अपनी प्रोफाइल बनाती है। प्रोफाइल बनाने के बाद वहाँ पर वो और लोगों की प्रोफाइल देखने लगती है। जब और लोगों की प्रोफाइल देखने लगती है तभी उसके एक प्रोफाइल दिखती है जिसमें लिखा हुआ होता है संदीप सिंह। संदीप सिंह जो होता है वो कनाडा में रहता था। कनाडा में रहकर वो अच्छी खासी जॉब करता था। उसकी प्रोफाइल में सब कुछ डला हुआ था। अब जैसे वो उसे मैसेज भेजते, हाई का मैसेज भेजते, तो हाई का मैसेज भेजने के बाद उधर से संदीप सिंह का भी मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद ये दोनों जो होते हैं पहले तो दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और उधर संदीप सिंह जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए इंडिया आना चाहता हूँ। तो इधर ये जो लड़की होती है कहती है कि ठीक है, तुम आ सकते हो और हम दोनों शादी करेंगे। तो ये दोनों जो होते हैं कहते हैं कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। तभी ये संदीप सिंह जो होता है कनाडा से इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद ये इसे बुलाता है। वो बुलाने के बाद ये दोनों जो होते हैं पहले तो एक होटल में मिलते हैं। होटल में ये दोनों जो होते हैं पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं। बनाने के बाद ये दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। और इधर संदीप सिंह जो होता है वो कहता है कि अब मैं इंडिया में ही रहूँगा कुछ दिन तक, और यहाँ पर रहने के बाद मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और मैं अपने घर वालों से बात करूँगा। इधर ये लड़की जो होती है भी सोचने लगती है कि काश मेरी जल्दी शादी हो जाए और मुझे एक इतना अच्छा लड़का मिल गया है जो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी इतनी परवाह भी करता है। क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद संदीप सिंह जो होता है उस लड़की को फ़ोन किया करता था। अब ऐसे जब उसे कुछ दिन बीत जाते हैं इंडिया में रहते हुए, जब कुछ दिन बीत जाते हैं तभी वो उस लड़की के पास फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है कि यार मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं और मुझे बहुत दिक्कत आ रही है और मैं इंडिया में आ गया हूँ, और मैं अगर मैनेजर से मांगूंगा अपने तो वो मुझे नहीं देगा जल्दी से और वो खिचखिच करेगा। क्या तुम मेरे लिए 1 लाख का इंतज़ाम कर सकती हो? मैं तुम्हें कनाडा जाकर एकदम दे दूँगा और वहाँ से तुरंत भेज दूँगा, और हमारी तो अब दोनों की शादी होने वाली है, तो शायद तुम दे सकती हो, मुझे लगता है। तो लड़की जो होती है वो कहती है कि सोचने लगती है मन ही मन कि इससे मेरी शादी होने वाली है। ये सच बात है, अगर मैं इसे पैसे दे भी दूंगी तो ये मेरे ही पैसे हैं, फिर इसके पैसे हैं, इनमें क्या भेदभाव, हम दोनों के ही पैसे हैं। तो लड़की जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपये गिरवाती हूँ, ट्रांसफ़र करवाती हूँ, तुम अकाउंट नंबर दे दो। ये अकाउंट नंबर देता है। अकाउंट नंबर देने के बाद ये लड़की जो होती है उसके अकाउंट में 1 लाख रुपये डलवा देती है। अब 1 लाख रुपये डलवाने के बाद अभी कहता है कि ठीक है, मुझे कनाडा जाना है, मैं वहाँ पर जाकर तुमसे फिर जब इंडिया दोबारा आऊँगा जब शादी करूँगा, क्योंकि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि अभी नहीं, कुछ महीने बाद करो। तभी संदीप सिंह जो होता है वो कनाडा चल जाता है। कनाडा जाने के बाद संदीप सिंह जो होता है वो एक दिन फिर उस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे 50,000 रुपये दे सकती हो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। लड़की जो होती है वो सोचने लगती है कि मेरे साथ इतने महीनों से रह रहा है और ना ही इसने भी मेरे साथ शादी की है, और ये कनाडा में रहता है। कनाडा में रहने के बाद इसने पहले मुझसे 1 लाख रुपये ले लिए जब इंडिया में आया था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें 2-3 दिन बाद दे दूंगा, लेकिन अब मुझसे 50,000 रुपये मांग रहा है, मुझे देने चाहिए फिर नहीं देने चाहिए। तो लड़की जो होती है वो मन पर, अपने दिल पर पत्थर रख कर ना कर देती है और कहती है कि मेरे पास नहीं है। जब वो इतना कहती है तभी वो लड़की जो होती है फ़ोन काट देती है। फ़ोन काटने के बाद जब शाम हो जाती है, शाम तक उसका फ़ोन नहीं आता है, तो लड़की जो होती है संदीप सिंह को फिर से फ़ोन करती है।
जब फ़ोन करते हैं तो संदीप सिंह का फ़ोन जो होता है बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो सोचने लगती है कि शायद उसका फ़ोन खो गया होगा या फिर किसी ने निकाल लिया होगा, यानी कि इसके दिमाग में भी ये बातें चल रही थी। जब 2-3 दिन बीत जाते हैं, 2-3 दिन बीत जाने के बाद उसका फ़ोन नहीं आता है तो ये लड़की जो होती है सोचने लगती है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया और मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। लड़की जो होती है वो कहती है कि मेरी इज्जत से भी खेल गया और मेरे पैसे भी ले गया, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर गया। वो कई बार सोचती है कि मुझे थाना जाना चाहिए, लेकिन कई बार ये सोचती रह जाती है लेकिन थाने नहीं जा पाती। लेकिन एक दिन थाने जाती है। थाने जाने के बाद वो कहती है कि साहब मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। मैं एक शादी.com पर एक लड़के से मिलती हूँ। लड़के से मिलने के बाद हम दोनों जो होते हैं एक साथ भी रहते हैं, एक साथ इस कदर रहते हैं कि जैसे पति पत्नी रहते हैं। लेकिन जैसे शादी करने की बात आती है, हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन वो मुझसे 1 लाख रुपए मांगता है, मैं दे देती हूँ। जब मुझसे 50,000 मांगता है तो मैं ना कर देती हूँ। और उसका फ़ोन कई दिनों से बंद आ रहा है, ना ही उसने मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, ना ही बातचीत करने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे पहले उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद उसकी प्रोफाइल लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं। निकालने के बाद अब पुलिस वाले जो होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब जानने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वालों को एक चीज़ का ऐसा पता लगता है जिसे जानकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं। ये व्यक्ति जो होता है पंजाब के बरनावा का एक गांव लगता है भैला, यहाँ का रहने वाला होता है। जब पुलिस वाले इसके बारे में जानकारी निकालते हैं तो इस व्यक्ति की जब प्रोफाइल देखते हैं और उसके घर पर पहुँचते हैं, घर पर पहुँचने के बाद तब वहाँ पर पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम संदीप सिंह तो है ही नहीं, इस व्यक्ति का नाम हरपाल सिंह होता है। और हरपाल सिंह इसका नाम होता है। जब हरपाल सिंह इसका नाम होता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने आज से कितनी लड़कियों के साथ फ्रॉड किया। लेकिन हरपाल सिंह जो होता है वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन पुलिस वालों के पास उसकी फ़ोटो होती है, यानी कि जो लड़की होती है उसने उसके साथ फ़ोटो ले रखी थी जब उससे मिलने आया था। जब फ़ोटो दिखाती है तो पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है। जब पुलिस वाले सारी चीज़ें दिखाते हैं तो हरपाल सिंह जो होता है वो कहता है कि नहीं साहब मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उसे थाने लेकर आते हैं, उससे खातरदारी करते हैं। जब खातरदारी करते हैं तब कहीं जाकर वो टूटता है। टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को खुद यकीन नहीं होता कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। हरपाल सिंह जो होता है वो कहता है कि मेरे पिता जो होते हैं दुकान करते थे और मैं भी दुकान करता हूँ। हम दोनों जो होते हैं एक दुकान करते हैं। मेरी 2 बहनें होती हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि मैं अपनी बहनों की शादी करा सकूँ, और ना ही मैं इतने पैसे होते हैं कि मैं अपनी शादी कर सकूँ। लेकिन जैसे तैसे करके शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तब जब मेरी पत्नी आती है घर पर आने के बाद मेरी पत्नी जो होती है हम में एडजस्ट नहीं कर पाती है। वो एडजस्ट इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि मेरे पास ना ही तो इतना पैसा होता है कि मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। वो हर वक्त मुझसे किसी ना किसी चीज़ की फरमाइश करती रहती थी। जब किसी ना किसी चीज़ की फरमाइश करती रहती थी तब मुझे कहीं जाकर गुस्सा आता था और गुस्से में मैं उस पर हाथ उठा दिया करता था। हम दोनों के बीच हर रोज़ लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। जब लड़ाई झगड़े हुआ करते थे तभी मेरी पत्नी जो होती है एक दिन अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो कोर्ट जाती है। कोर्ट में कहती है कि मुझे मारता है, प्रताड़ित करता है, और ये कहकर वो मुझसे डिवोर्स ले लेती है। जब डिवोर्स ले लेती है तभी मैं सोचने लगता हूँ कि जब मेरा डिवोर्स हो जाएगा तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तभी मैं शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाता हूँ, और जब मैं अपनी प्रोफाइल बनाता हूँ तब कहीं जाकर जब मुझे देखता हूँ कि मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं कर रही है। 1 महीना बीत जाता है, ना ही किसी लड़की का मैसेज आता है, ना ही कोई लड़की मुझे पसंद करती है। तभी मैं अपने दोस्त से कहता हूँ, तो मेरा दोस्त जो होता है वो कहता है कि अरे भाई तुझे पसंद ही कौन करेगा। शादी.com पर सिर्फ उन लड़कों को पसंद किया जाता है जो अच्छी सैलरी वाले होते हैं, जो विदेशों में रहते हैं। जब ये सारी बातें कहता है उसका दोस्त तो उससे हरपाल सिंह को बात लग जाती है। तभी वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद एक नई प्रोफाइल बनाता है, उसमें नाम लिखता है संदीप सिंह और अपनी जॉब प्रोफाइल लिखता है कनाडा। यानी कि उस प्रोफाइल में वो अच्छी फ़ोटो डालता है। अपने डालने के बाद वो अपना अच्छा बैकग्राउंड दिखाता है। जब अच्छा बैकग्राउंड दिखाता है तब कहीं जाकर उसके जाल में लड़के जो होती हैं फंसना स्टार्ट हो जाती है। पहली लड़की जो होती है वो मैनेजर होती है, यानी कि बैंक मैनेजर होती है। जब वो लड़की उसके जाल में फंस जाती है, यानी कि शादी.com पर उसकी प्रोफाइल देखती है, तो इन दोनों के बीच बातचीत का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। जब सिलसिला शुरू हो जाता है तब मैनेजर जो होती है इसकी बहुत सारी मदद भी करती है, यानी कि इसे गिफ्ट में गाड़ी भी देती है। गाड़ी देने के बाद ये जो हरपाल सिंह होता है इसके साथ रहा करता था। रहने के बाद वो उससे कहता है कि क्यों ना तुम ये जॉब छोड़ दो और मेरे साथ कनाडा चलो। वो सिर्फ ये बात मजाक में कहता है, फ्लो में कहता है। लेकिन ये मैनेजर जो होती है सच में अपनी जॉब छोड़ देती है। जॉब छोड़ने के बाद वो कहती है कि ठीक है मैं आज से तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जब ये सारी चीज़ें मैनेजर हरपाल से कहती है तो मैनेजर जब ये बात कहती है तो हरपाल जो होता है वो सोचने लगता है कि मैं इसे कहाँ से खिलाऊँगा, मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं।
और इसने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी। तभी हरपाल जो होता है वो अपना नंबर निकालता, नंबर बंद कर देता है, यानी कि उससे कॉन्टैक्ट खो देता है और उसके कॉन्टैक्ट में फिर नहीं आता है। मैनेजर जो होती है वो अपनी रिपोर्ट नहीं लिखवाती है, वो उसे डर रहता है कि कहीं मुझे ये सारी बातें अगर किसी को पता चलेगी तो क्या होगा। मैनेजर जो होती है वो बदनामी के डर से रिपोर्ट नहीं लिखवाती है। अब ऐसे हरपाल सिंह जो होता है, इसकी जो दूसरी टारगेट होती है वो नर्स होती है। ये नर्स से मुलाकात करता है, यानी कि शादी.com पर वहाँ पर हाय भेजता है। भेजने के बाद इन दोनों के बीच दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद इनकी बात जो होती है शादी तक पहुँच जाती है। जब शादी तक बात पहुँच जाती है तो इधर भी नर्स जो होती है इसे एक बाइक दिलवाती है, यानी कि इसे एक आईफोन गिफ्ट करवाती है। एक आईफोन गिफ्ट करने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक साथ रहते हैं, एक साथ आराम से रहा करते थे। जब एक साथ आराम से रहा करते थे तभी अब इधर जो नर्स होती है इसे पैसे देती है। पैसे देने के बाद जब बात शादी तक आती है तो हरपाल सिंह जो होता है उसे भी कॉन्टैक्ट बंद कर देता है और उसे ब्लॉक कर देता है, यानी कि उससे हर तरह से नाता तोड़ देता है। अब ये जो ये व्यक्ति होता है यानी कि हरपाल सिंह होता है, अब इसे एक नए शिकार की तलाश होती है। नया शिकार जो होता है इसका प्रोफेसर होता है। प्रोफेसर जब इसकी नई शिकार होती हैं तभी प्रोफेसर के साथ भी सब कुछ करता है, यानी कि इसने जब इसका फ़ोन देखा गया, इसका फ़ोन खोला गया, जब इसके फ़ोन आईफोन होता है, फ़ोन देखा गया, इसे लॉक खुलवाया गया। जब लॉक खुलवाया गया तब उसमें ऐसी 50 लड़कियों की फ़ोटो मिलती हैं, जो लड़कियां जो होती हैं कपड़े पहने ही वही नहीं होते हैं, उन्हें क्या आपत्तिजनक में होते हैं वे लड़कियाँ, और उन लड़कियों के अलग अलग नाम होते हैं और उसके भी हर लड़की से अलग अलग नाम होते थे। और अलग अलग नाम होने के बाद जब 50 लड़के इसके फ़ोन में देखी जाती हैं तो वाकई में पुलिस वालों के हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक दुकान वाले से 50 लड़कियां उसके साथ 50 से भी ज़्यादा लड़कियां इसके साथ रह चुकी हैं और इसे उन्हें अपना शिकार बना चुका है। यहाँ पर कुछ लड़कियां जो होती हैं वे ऐसी होती हैं जो बदनामी के डर से अपनी रिपोर्ट लिखवाती ही नहीं है। उन्हें बदनामी का इतना डर होता है कि वे कह ही नहीं पाती। लेकिन लास्ट में जो सी लड़की मिलती है जिसके साथ ये फ्रॉड करता है, इसे सबक सिखाना था और उसने ठान ली थी कि मैं उसे ढूंढ कर रहूँगी। ढूंढने के बाद मैं उसे सज़ा दिलवा कर रहूँगी, और ऐसा ही होता है, वो उसे सज़ा दिलवा कर ही रहती है। और जब उसका फ़ोन देखा जाता है तो फ़ोन देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि कैसे कैसे लड़के इसके बहकावे में आ गए और कैसे लड़के इसके साथ ऐसी फ़ोटो खिंचवा सकती हैं। यहाँ पर हरपाल सिंह जो होता है लड़कियों के साथ फ्रॉड करता है, यानी कि फ्रॉड इस कदर करता है, वो कनाडा की प्रोफाइल बनाता है। प्रोफाइल बनाने के बाद ये दिखाता है कि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन दरअसल वो उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा होता ही नहीं था। उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा होता तो उसकी शादी, पहले वाली जो शादी होती है वो टूटती ही नहीं। यहाँ पर ये फ्रॉड करता है लड़कियों के साथ। दोस्तों, हमें अगर शादी.com पर अगर हम शादी करना चाहते हैं तो हमें उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहिए, वो कहाँ पर रहते हैं ये जानना चाहिए, वे किस घर से बिलोंग करते हैं ये जानना चाहिए। हमें ऐसे ही मुंह उठाकर किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और यूँ ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई शादी का दिलासा दे रहा है तो बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।